हाँ, बिल्कुल सही बताया गया है श्रीमद् भागवत पुराण में। हरि नाम ले लो, आपके 7 जन्मों के पाप धुल जाएँगे। हरि नाम ले लो, आपको आगे की योनि अच्छी मिलेगी, घर में समृद्धि आएगी, बच्चों की तबीयत अच्छी होगी, लक्ष्मी की कृपा होगी, सरस्वती की कृपा होगी। ये बिल्कुल सही बताया गया है। लेकिन मुझे दिखा दो कोई भी कि नाम लेने का या मंत्र जाप करने का तरीका किसी ने बताया है? ये तो लेखक ने ओरिजिनल जो संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखा गया था, उसको पढ़ा, उसने अपने अनुमति से किसी दूसरी भाषा में उसका अनुकरण किया, फिर उसको किसी गुरु ने पढ़ा, उसने अपना अनुकरण किया, फिर हमने पढ़ा, फिर आगे वो बढ़ता गया। तो जो ओरिजिनल लिखा गया था, जो उसके पीछे का शास्त्र था, मंत्र या जाप करने का, उसके पीछे का शास्त्र था, चैंटिंग के पीछे का शास्त्र था, वो अब किसी को भी नहीं पता। किसी भी भाषा के टेक्स्ट में बिल्कुल नहीं लिखा गया है कि मंत्र जाप करने का तरीका क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का शास्त्र क्या है, ये बिल्कुल भी दिया नहीं गया है। तो इसलिए हम उसको गलत अनुकरण कर रहे हैं कि मंत्र जाप करने से हमारे पाप धुल जाएँगे। तो हम सोफ़े पे बैठ के हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, टीवी देखते-देखते कर रहे हैं, बाथरूम सीट पे बैठे-बैठे कर रहे हैं, कहीं पे भी हम हरि नाम या किसी भी भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये गलत है, ये तरीका नहीं है। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि कैसे आपने नाम लेना चाहिए, कैसे आपने मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र जाप के दौरान क्या करना चाहिए, मंत्र जाप के पहले क्या करना चाहिए, मंत्र जाप के बाद में क्या करना चाहिए। फिर इसके पीछे का पूरा शास्त्र है। मंत्र जाप कौन क्यों करता है, ये पहले हमने समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मंत्र जाप का मतलब क्या है? मंत्र जाप जो है वो कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सिद्धि 4 चीज़ों के अलावा नहीं आती। तंत्र, मंत्र, यंत्र और रसायन। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कोई भी सिद्धि आती है। और मंत्र जाप इज़ लाइक अ फ्यूल फॉर यू टू गेट अ पर्टिकुलर सिद्धि और टू गेट अ रिजल्ट। वो मंत्र ही किस काम का अगर उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता हो, वो मंत्र ही किस काम का अगर आप जिंदगी भर पढ़ते रहो और आपको पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, मुझे क्या उसका फल मिलने वाला है। का वो मंत्र कुछ काम का ही नहीं है, ऐसे मंत्र। और आजकल के जो गुरु हैं वो, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलूँगा, बट वो किसी भी शिष्य को बता देते हैं कि आप ये मंत्र जाप करो, तो वो शिष्य कहीं पे भी करने शुरू हो जाता है। उसके पीछे का शास्त्र उसको बताया ही नहीं दिया। तो ऐसे मंत्र जाप करने से कोई फ़ायदा कभी भी नहीं पहुँचेगा। अब मंत्र होते क्या हैं? मंत्र एक ध्वनि होती है या ध्वनियाँ होती हैं, जो आपके शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का कंपन निर्माण करती है। We can also call it as acoustics or sounds which create vibrations in your body in a specific frequency. तो उसको बोलते हैं मंत्र। अब बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मैं ये मंत्र पढ़ लूँगा, वो मंत्र पढ़ लूँगा, कोई भगवान मेरे सामने आके बैठ जाएगा और मुझे आशीर्वाद देगा और बोलेगा पुत्र क्या चाहिए तुम्हें? ये सब टीवी सीरियलों में होता है। असल ज़िंदगी में ऐसे नहीं होता है। जब शास्त्र शुद्ध से आप मंत्र पढ़ते हो, तो आपको उसके उसके रिज़ल्ट्स आपको त्वरित दिख जाएँगे, वहीं के वहीं दिख जाएँगे। कोई मंत्र आप पढ़ते हो, तो आपका ब्लड प्रेशर पे उसका प्रभाव होगा, आपके शुगर लेवल पे उसका प्रभाव होगा। और कोई शास्त्रों में दिए गए मंत्र अगर आप पढ़ते हो, तो उस एनर्जी तक आपको मैच करने के लिए आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी या घटा दी जाती है। उसको बोलते हैं मंत्र। अब मंत्र जाप कब और कैसे किए जाते हैं और कितने तरीके हैं मंत्र जाप के? मंत्र जाप के सिर्फ़ 6 तरीके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका है शांति क्रिया। जो 16 संस्कार होते हैं या घर में आप होम हवन करवाते हैं, तो उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं, उसको बोलते हैं शांति क्रिया मंत्र। उसके साथ ही आपको आपके गुरु भी बता देते हैं कि आपने ये मंत्र पढ़ना है। अब गुरु को पता होता है कि पिछले जन्मों में आपके क्या कर्म थे, इस जन्म में क्या कर्म हैं, आगे का उनको पता नहीं होता, बट इस जन्म में और पिछले के जन्मों में क्या आपके कर्म थे, उसके हिसाब से आपका मंत्र बनता है। तो आपका गुरु आपको बता देता है, तो उन मंत्रों को आपको पढ़ना है। कोई जो जेनेरिक मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय है या
हरे राम हरे कृष्णा है या गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र इज अ मैजिकल मंत्र एक्चुअली, बट वो सभी के लिए, वो शापित होने की वजह से सभी के लिए है नहीं। तो आपको ये पहले सुनिश्चित करना होगा कि ये मंत्र आप मेरे लिए है या नहीं है, या इसकी प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा आपको। तो इनको बोलते हैं शांति क्रिया मंत्र। वो शांति में, शांति कार्य के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा तरीका है वशीकरण और मोहिनी। वशीकरण का मतलब ये होता है कि आप किसी को अपने वश में कर लेते हो और अपने मर्जी से किसी और का स्वभाव नियंत्रित करते हो, तो उसको बोलते हैं वशीकरण। वशीकरण के साथ में ही होता है मोहिनी मंत्र या मोहिनी क्रिया मंत्र। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को या किसी जीव को अपने ओर आकर्षित करते हो, तो उसको बोलते हैं मोहिनी। तो मोहिनी मंत्र और वशीकरण, ये दूसरा हो गया। तीसरा है स्तंभन। स्तंभन का मतलब ये है कि आप किसी की एक्टिविटी कंट्रोल करते हो, किसी का मोशन कंट्रोल करते हो। मतलब कि आप किसी की गतिविधियां कंट्रोल करते हो, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उनकी गतिविधियां आप कंट्रोल करते हो। तो स्तंभन का एक सुंदर उदाहरण दे देता हूं। महाराष्ट्र में एक संत गजानन महाराज करके थे, नाथ पंथ के। तो उन्होंने, वो गलती से चढ़ गए लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रेन में, और नाथ पंथ से होने की वजह से उनके उनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं थे। तो उनको पुलिस ने नीचे उतारा प्लेटफॉर्म पे और मारने लगे। तो उन्होंने एक चीज बोली, जब तक मैं इस ट्रेन में नहीं चढ़ूंगा तब तक ये ट्रेन जगह से नहीं हिलेगी। और ड्राइवर ने पूरी कोशिश कर ली, पर वो ट्रेन जगह से नहीं हिली जब तक वो उस ट्रेन में नहीं चढ़े। तो उसको बोलते हैं स्तंभन। और एक उदाहरण है, श्री कृष्ण ने जब स्तंभन किया था, जब अर्जुन का रथ उन्होंने पांडव और कौरव के सेनाओं के बीच में लेके गए थे, तब उन्होंने स्तंभन क्रिया किया था, ताकि दोनों सेनाओं को पता न चले कि अर्जुन और कृष्ण में क्या वार्तालाप हो रही है और कितने समय के लिए हो रही है। तो उसको बोलते हैं स्तंभन। अब इस कलयुग में स्तंभन हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक स्त्री थी, उसको उसका गर्भ 2.5 महीने के ऊपर नहीं रुकता था। तो उसने 9 साल के लिए अथक प्रयत्न किए, 2.5 महीने के ऊपर या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के ऊपर उसका गर्भ नहीं रुकता था, गिर जाता था। तो उसके वजह से जो गर्भ स्तंभन क्रिया की गई, तब उसने गर्भ धारणा पूर्ण कर ली, 9 महीने 9 दिन पूर्ण कर ले, और अभी वो बच्चा 6 साल का है। तो स्तंभन क्रिया आज भी इस्तेमाल होती है। फिर अब चौथा प्रकार है विद्वेषण। विद्वेषण का मतलब यह है कि आप किसी दो लोगों के बीच में शत्रुता निर्माण करते हो। अब इस दीज आर नॉर्मली कॉल्ड एज लेफ्ट हैंड क्रियाज। अब सारे जो क्रियाज आप करते हो वो राइट हैंड से करते हो, बट दीज आर कॉल्ड लेफ्ट हैंड क्रियाज। तो विद्वेषण में दो लोगों में शत्रुता निर्माण करके उनका सोच विचार या एक दूसरे के बारे में जो वो सोचते हैं, उन उस सोच को बदल देना, उसको बोलते हैं विद्वेषण। फिर होता है उच्चाटन। उच्चाटन का मतलब यह है कि आप किसी की रहने की जगह या किसी इंसान की एक जगह पे स्थिर होने को रोक देते हो। मतलब कि आपका कोई प्रियजन कोई दूसरे कंट्री में, कुछ किसी दूसरे देश में बैठा है, तो आप उसको इधर बुलाना चाहते हो, वो आ नहीं रहा है, तो आप उच्चाटन क्रिया से उस इंसान को ताबड़तोड़ यहाँ बुला सकते हो। या उच्चाटन ऐसे भी होता है कि एक इंसान घर के अंदर रह रहा है, उसकी सोच बदल दो ताकि वो घर बार छोड़ के कहीं और निकल जाए, तो उसको बोलते हैं उच्चाटन क्रिया। और आखिरी क्रिया होती है मारण क्रिया। जो मारण क्रिया होती है वो दैट इज अगेन अ लेफ्ट हैंड क्रिया। उसमें किसी इंसान की जान ले ली जाती है, इंसान हो, जीव हो, जंतु हो, तो उसमें उनकी जान ले ली जाती है। तो ये YouTube पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पे ये मारण और वशीकरण के बारे में बताया गया है। मैं बताता हूं आपको, एक भी तरीका सही नहीं है। एक भी तरीका सही नहीं है, वो कभी भी काम नहीं करेगा। क्योंकि पहली बात तो ये करना ही नहीं चाहिए। आप किसी को मार देना, ऐसे ख्याल आना भी गलत है, और किसी के बारे में किसी को वशीकरण कर लेना ये भी गलत है। तो ये सब लेफ्ट हैंड क्रियाज है, और ये सब गुरु के हाजिरी में ही करना चाहिए। ये किसी को भी कहीं पे भी उठ के नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत है, और ये इससे अपनी खुद की जान जा सकती है। तो इसलिए
इन क्रियाओं के मंत्र इतने पावरफुल हैं कि आपकी खुद की जान भी जा सकती है। इसके लिए आपको कुछ पूर्व तैयारियां करनी पड़ती है। कोई भी मंत्र हो, चाहे वो सिंपल ओम नाम का मंत्र हो या ओम नाम का मंत्र हो, उसके लिए भी आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ती है। तो इसलिए आपको कोई भी मंत्र जाप करने के पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल एज एन आपके गुरु की एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। अब इस कालखंड में या कलयुग में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा। अब गुरुओं के बारे में कैसे चुनना है, कैसे नहीं चुनना है, वो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं मंत्रों के बारे में ही बात करूंगा कि कौन से होते हैं वो चीजें जो आपको जिसको आपको ख्याल रखना है कोई भी मंत्र बोलने के पहले। मंत्र जाप इज अ साइंटिफिक वे, तो आपको उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जब लेबोरेटरी में, तब उसके लिए प्री रेक्विजिट्स होते हैं। तो वैसे ही मंत्र जाप करने के लिए भी उसके लिए कोई प्री रेक्विजिट्स हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या प्री रेक्विजिट्स हैं। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, ये तो सबको पता है। इसके साथ ही हम में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, सात्विक, राजसिक, तामसिक। और संस्कृत में ये भी कहते हैं यत ब्रह्मांडे सब पिंडे, मतलब जो हम में है वो ही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो ही हम में है। और दिस इज अ बिग थिंग, ये बहुत बड़ा क्लेम है और ये सच है। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई मंत्र पढ़ते हो तो आप तीनों गुणों को जागरूक करते हो और सारे ब्रह्मांड को जागरूक करते हो। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देता हूं, इसका एक उदाहरण भी देता हूं। आप जब ओम नमः शिवाय कहते हो या कोई भी भगवान का मंत्र पढ़ते हो, तो शिव है, जो शिव सबके स्वामी है, भूतों के भी स्वामी है, पिशाचों के भी स्वामी है, इंसान के भी स्वामी है और देवताओं के भी स्वामी है। तो आप जब ओम नमः शिवाय कहते हो तो आप सारे योनियों को बुलाते हो उनके गुणों के साथ। कौन कौन सी योनियां होती हैं? देव, दानव, दैत्य, राक्षस, याक्षिणी, यक्ष, गंधर्व, भैरव, भैरवी, पिशाच, किन्नर, अप्सरा, योगिनी, किराट, नाग, संत। तो ऐसे काफी सारी सारी योनियां होती है। तो आप जब शंकर भगवान को बुलाते हैं तो उनके सेवकों को भी बुलाते हैं। फॉर इजियर एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग यू दिस। तो आप सारी योनियों को जागरूक करते हो। तो उसके लिए आप जब कोई मंत्र जाप करते हो तो आपको पहले चेक करना होता है कि मैं एम आई केपेबल ऑफ कॉलिंग दीज पीपल टुवर्ड्स मी। मंत्र जाप से क्या होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उन योनियों की तरफ बढ़ती है या घटती है। अगर नागलोक की आप मंत्र जाप कर रहे हो तो वो घटती है, बाकी योनियों में वो बढ़ती है। बट आपको इतना समझना चाहिए कि अगर मैं मेरी मेरी फ्रीक्वेंसी इन योनियों की तरफ बढ़ा रहा हूं तो उनके गुण भी मेरे पास आने वाले हैं। उनके गुण भी, सत्व हो, रज हो, तम हो, तो उनके गुण भी मेरे पास आने वाले हैं। वो योनियां भी मुझसे आके मिलने वाली है या मेरी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एक्सचेंज होने वाली है। तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि मंत्र पढ़ने के पहले, या शास्त्रों में दिया गया है कि मंत्र पढ़ने के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स या कुछ चीजें आपको पहले करनी चाहिए। आपका गुरु ही होता है जो आपको मंत्र बताता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि गुरु को आपके पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ के बारे में पता होता है। अब कई लोगों को गुरु नहीं है, तो गुरु नहीं है इसके लिए ये गलती कभी ना करे कि मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूं जो मुझे किताब में मिला, या तो मेरे पड़ोसी ने बताया, या मेरे दोस्त, बहन, भाई ने बताया। हर एक का शरीर अलग होता है, हर एक का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अलग होता है, हर एक की सोच अलग होती है। इसलिए हर एक का मंत्र अलग अलग ही होता है, चाहे वो आपका सगा भाई हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, उसके लिए वो काम कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए भी वो मंत्र काम करेगा। तो इसके लिए आपको सही गाइडेंस लेने की जरूरत जरूर पड़ेगी। कोई भी मंत्र हो, सिंपल ओम हो, फिर भी आपको वो सूटेबल है या नहीं है, ये आपको पहले पता लगाना पड़ेगा।
अब पहली चीज जो गुरु देखता है जब आपको मंत्र की दीक्षा मिलती है, उसमें ये होता है कि पहले आपकी जन्म कुंडली देखी जाती है, मतलब बर्थ चार्ट या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। उसमें तय होता है कि आपके शरीर पे या आप में कौन से गुणों का प्रभाव है, सतो, रजो या तमो। तो उसके हिसाब से आपका मंत्र डिसाइड होता है। दूसरी चीज जो होती है, जब आप मंत्र की शुरुआत करने वाले हैं, मंत्र जाप की शुरुआत करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मंत्र जाप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही होता है, जिंदगी भर के लिए नहीं होता है। तो आप जब शुरुआत करने वाले हो, जब से शुरुआत करने वाले हो और जब तक करने वाले हो, उनकी प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है ना। अभी साइंटिफिक लोग ये बोलेंगे कि इतने दूर है प्लैनेट्स, फिर भी हमें ये क्यों देखना है। देखिए, एक चंद्रमा पूरे सागर को उथल पुथल कर देता है। वी गेट द हाई टाइड्स एंड द लो टाइड्स बिकॉज ऑफ द मून। तो यस, द प्लैनेट्स एंड द मून कीप अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कब आपको मंत्र शुरू करने हैं और कब आपको मंत्र बंद करने हैं। हर दिन में कौन से मंत्र, कौन से टाइम पे आपको मंत्र पढ़ना है और उसका लोकेशन क्या है। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो हिल टॉप पे ही पढ़े जाते हैं, मतलब कि कोई पर्वत श्रृंखला में ही कहे जाते हैं। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो शमशान में ही पढ़े जाते हैं। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पेड़ के नीचे ही बैठ के किए जाते हैं। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो तुलसी के बाजू में बैठ के पढ़े जाते हैं। तो ऐसे मंत्र को पहले आपका गुरु देखेगा। फिर उसके बाद में आता है आसना, मतलब कि आप कहाँ बैठे हो और किस चीज के ऊपर बैठे हो। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो कुछ आसन पे बैठ के कहे जाते हैं। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो कंबल पे बैठ के चल जाते हैं। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो पत्तों पे या किसी केले के पत्ते पे बैठ के किए जा सकते हैं। कोई मंत्र ऐसे होते हैं जो जानवरों के चमड़े पे बैठ के या लेदर पे बैठ के किए जाते हैं। तो वो भी आपका गुरु देखेगा। फिर चौथी चीज है यम और नियम। मतलब ये है, यम और नियम, जो जो लोग योगा करते हैं उनको पता होगा यम और नियम का मतलब क्या है। यम और नियम का मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आपको जप करने के पहले या कोई भी जप मंत्र जाप करने के पहले आपको कुछ यम और नियम करने पड़ते हैं। यम और नियम का मतलब यह है कि कोई एक उपवास है, आपको मंत्र शुरू करने के पहले 10 दिन ये उपवास करना है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जैसे शराब मदिरा नहीं पीनी है, या फिर वेजिटेरियन खाना खाना है। अगर तामसिक आपका मंत्र है तो आप शराब मांस सेवन कर सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हो तो। पर आपकी प्रकृति क्या है, आपका जो मंत्र पढ़ने वाले हो आप, वो कौन से प्रकृति का है, मतलब तामसिक है, सतो है या रजो है, वो पे चेक करके फिर आपको यम नियम फॉलो करने हैं। ब्रह्मचरित्र होता है, जैसे कि यू कैन नॉट हैव सेक्स फॉर 15 डेज 20 डेज, डिपेंड्स अपॉन योर मंत्र कि कौन से मंत्र है, उसके हिसाब से आप ब्रह्मचर्य तो कितने दिन के लिए पालन करना है। ऐसी कई चीजें यम और नियम में होती हैं। एक पर्टिकुलर मंत्र आपको किसी मुद्रा में करना होता है, तो वो आपका गुरु डिसाइड करेगा या आपका आपका गुरु आपको बता देगा कि ये मंत्र है, इसको इस मुद्रा में करना है। अब मुद्रा का एक पूरा साइंस है, वो आप इंटरनेट पे पढ़ लीजिए, या तो फिर मैं आगे की वीडियोस में आपको मुद्रा के बारे में जरूर बताऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मुद्राओं के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर होता है यज्ञ, तर्पण और बलि। यज्ञ, तर्पण और बलि मतलब कि आप मंत्र जाप करोगे, उसके बाद में कोई यज्ञ करना पड़ता है। तो यज्ञ में कितना परसेंट है, यज्ञ में भी जाप होता है, तो आपकी जो जप की संख्या है उसके हिसाब से 10% यज्ञ में जाता है और उसके 10% तर्पण में जाता है। अब इसके भी बारे में मैं आगे बताऊंगा, आगे की वीडियोस में जरूर बताऊंगा। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो इसके लिए मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि यज्ञ कैसे होता है, तर्पण कैसे होता है और बलि कैसे होता है। अभी बलि जो है, बलि का मतलब भारत में बहुत गलत निकाला गया है कि इंसान का बलि या जानवर का बलि। बलि का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो इंसान या जानवर का ही हो। बलि का मतलब ये भी हो सकता है, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं, सात्विक मंत्र ऐसे होते हैं जिनको बलि चाहिए होती है मिठाई या नारियल या ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स। ऐसी की बलि का मतलब है कि आप यज्ञ में क्या अर्पण करते हो, उसका मतलब है बलि।
हाँ, कुछ तामसिक साधनाएँ हैं जिसमें आपको जानवरों की बलि देनी पड़ती है, खून की बलि देनी पड़ती है, पर उसके बारे में मैं आगे की वीडियोज़ में बात करूँगा। फिर उसके बाद में होता है ध्यान, आपकी आपकी जब साधना पूर्ण हो जाती है, जब आपका मंत्र जागृत हो जाता है, तब आप उसका ध्यान करते हो और समाधि योग के लिए आगे बढ़ते हो। अब समाधि योग की प्रक्रिया बहुत ही अलग है, इसके बारे में अभी बात करना सही नहीं होगा। तो आपको सिर्फ़ इतना ही जानना है कि आपकी जो सिद्धि की प्रक्रिया है, जब आपका मंत्र जागृत हो चुका है, उसके बाद में आपको ध्यान करना पड़ता है उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए। तो उसको बोलते हैं ध्यान। वो कितना टाइम करना चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, कितने दिनों के लिए करनी चाहिए, इसके बारे में आपका गुरु आपको ज़रूर बता देगा। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, मैंने अभी तो कुछ फ्यू ही लिस्ट किए हैं और कम से कम 25 से 50 और नियम हैं। आपके मंत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से यम नियम पालन करने हैं। अब आप बोलेंगे इतना सब कुछ करना पड़ता है तो अच्छा है कि मैं करूँ ही ना। बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मंत्र जाप करना बहुत ही ज़रूरी है और हर मंत्र को सिद्ध करके रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी एक उदाहरण ले लो, आपका कोई प्रियजन है, जो उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो आईसीयू में एडमिट है। भगवान करे ऐसे किसी पे आफत ना आए, पर मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई आईसीयू में एडमिट है, अगर आपके पास उस मंत्र की सिद्धि हो, तो आप उसको वो एनर्जी दे सकते हो जिससे वो जल्दी रिकवर हो जाए। अगर आप तब शुरुआत करेंगे, अब कोई बीमार हो गया, आईसीयू में एडमिट हो गया, तब आप शुरुआत करोगे 25 दिन के मंत्र जाप का, फिर शुरुआत करोगे उसके सिद्धि का, उसके पहले यम नियम करोगे 10 दिन का, 15 दिन का, तब तक वो पेशेंट तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसका। तो इसलिए मंत्र को सिद्ध करके रखना अपने पास बहुत ज़रूरी होता है। अगर मेरा ये विचार आपको अच्छे लगे हो, तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको किसी पर्टिकुलर मंत्र के बारे में जानना है, हिंदू धर्म या सनातन धर्म में 16,151 मंत्र है और उसके बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है। तो अगर आपको किसी मंत्र के बारे में जानना है, तो मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको जो अभी बताई, जो माहिती आपको दी, अगर वो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियोज़ में आपको क्या चाहिए वो भी बताइएगा। धन्यवाद।